जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप बात आती है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। फर्स्ट है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हमने ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा है कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कन्वेंशंस पर आधारित है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है। सेकंड हम बात कर रहे हैं तो वो विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि इसमें टोटल जो आर्टिकल है वो 7 ही है। पिछले 222 वर्षों में इसमें केवल जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो केवल 27 ही हुए हैं। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान सब काट छांट के बाद भी समस्त संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा लॉर्ड ब्राइस कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता या प्रभुसत्ता में विश्वास। अमेरिका के संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रक्रिया की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोतरी करने और अपने संतान के लिए स्वतंत्रता की वरदान को सुरक्षित रखने के लिए जो भी आज हम संविधान है उसको हम बनाते हैं। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में जनता की प्रभुसत्ता को स्पष्ट कर दिया गया है। अब्राहम लिंकन आगे कहते हैं, अब्राहम लिंकन की कोटेशन काफ़ी प्रसिद्ध है, अमेरिकी सरकार जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है। तीसरी बात करते हैं कि गणतंत्रीय शासन है, वहाँ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में गणतंत्रीय शासन प्रणाली है। यहाँ जो भी प्रेसिडेंट होगा वो पैतृक या वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। फोर्थ हम बात कर रहे हैं संविधान की सर्वोच्चता की। संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे यहाँ की लेजिस्लेचर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में वर्क करेंगे। फिफ्थ है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, जटिल है, कठोर है। रिजिड का मतलब हमने पहले भी बात की थी, जिसमें चेंजेस करना बहुत टफ हो। ये इन्होंने बताया है कि 222 वर्षों के लंबे समय में केवल 27 ही अमेंडमेंट्स हुए हैं। सिक्स्थ पॉइंट वो बता रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा है? फेडरल। संघात्मक का मतलब क्या होता है? कि एक तो सेंटर होता है और उसके बहुत सारे स्टेट होते हैं और वहाँ पर अपने अपने गवर्नमेंट्स वर्क करती है और उनको शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन के 3 तत्व है। एक तो संविधान होता है वो रिटन होता है, एक होता है शक्तियों का विभाजन होता है, पावर सेपरेशन होता है केंद्र और राज्यों के बीच, और जो जुडिशरी होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करती है। अमेरिका में इस समय 50 स्टेट्स है। इन राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं बल्कि अलग अलग यहाँ पर संविधान भी है। सेवंथ बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर प्रेसिडेंटियल फॉर्म है। अमेरिका में संविधान निर्माताओं ने देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जो डेमोक्रेटिक भी थी, साथ में सशक्त, स्थायी और मजबूत भी थी। इसलिए देश में प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली को स्थापित किया गया है। आगे हम बात करते हैं न्यायिक सर्वोच्चता की। तो अमेरिका में, ब्रिटेन में तो है संसद की सर्वोच्चता, इसके विपरीत अमेरिका स्थापित करता है न्यायिक सर्वोच्चता की, मतलब यहाँ पर न्यायालय सर्वोच्च होंगे। 9th हम बात करते हैं वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया है। मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने दिया है। सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति पृथक्करण है।
मॉन्टेस्क्यू ने यह मत प्रदान किया कि निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्य करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ये हम अगले चैप्टर में भी, अगले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। 10th है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का तात्पर्य यह हो जाता है कि अगर सरकार के तीनों अंगों को हम अलग कर देंगे, जैसे आपने ऊपर पढ़ा है ना अभी कि जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना करेगी और लेजिस्लेचर अपना करेगी। अगर तीनों बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगी तो ये मनमाना व्यवहार करने लग जाएगी। इसलिए इन पर क्या किया जाएगा, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र बनाए रखने के साथ साथ एक ऐसा सिद्धांत स्थापित किया जाएगा ताकि तीनों में संबंध स्थापित हो जाए और कोई भी सरकार का अंग मनमानी न करे और एक संतुलन की व्यवस्था स्थापित हो जाए। आगे है अधिकार पत्रों की बात कि अमेरिकी संविधान की विशेषता है कि यहाँ पर अधिकार पत्रों को महत्व दिया गया है। नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने, सरकार के पास अपनी शिकायत भेजने का अधिकार भी इसमें दिए गए हैं। 12th है दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में प्रत्येक अमेरिका के नागरिक को 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। एक नागरिकता तो उसको राज्य की है और दूसरी नागरिकता उसको सिटीजनशिप महासंघ की या अमेरिका की है। ये व्यवस्था बहुत ही कम देशों में पाई जाती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता के साथ साथ नागरिकों को उस राज्य के निवासी होने के कारण कई अधिकारों की प्राप्ति भी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का अनूठा संविधान है। अपनी संघीय व्यवस्था, नियंत्रण संतुलन युक्त शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आदि विशेषताओं के कारण ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का संविधान संक्षिप्त होने के साथ साथ दुनिया के संविधानों में श्रेष्ठतम संविधान है। इस वीडियो में हमने अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम शक्ति पृथक्करण की बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।